नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। और हम आपको बताने वाले हैं एमपीसीजी 2020 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें बिल्कुल फटाफट 2020 अंदाज में। आइए शुरू करते हैं क्रम। चलिए, पहली खबर हम आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ से। बस्तर में एक बार फिर नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले को टारगेट किया। बीजापुर के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी और जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप के वाहनों पर नक्सलियों ने फायरिंग की। गंगालूर के पास में पदेड़ा गांव से गुजरते वक्त कांग्रेस के काफिले को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया था। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी को कोई चोट नहीं आई। विक्रम मंडावी और जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप दोनों सही सलामत हैं। फायरिंग से पार्वती कश्यप की गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए। उनकी गाड़ी में गोलियों के कई निशान दिखे हैं। करीब 200 मीटर पीछे जाकर टायर बदलने के बाद ये काफिला बीजापुर पहुंचा है। करीब 6 गाड़ियां इस काफिले में थी, जिसमें विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका उपाध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधि थे। हमले के बाद गृह मंत्री ने कहा है कि उन्हें गंगालूर की ओर दौरे पर जाने से एसपी और सुरक्षा बल के अफसरों ने मना किया था। कोई कैजुअलिटीज में नहीं हुई, राहत की बात है। विस्तृत जानकारी मांगी गई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम नुक्कड़ सभा करके गंगालूर से वापस आ रहे थे। वापसी में कुछ रास्ते में फायरिंग हुआ। जो हमारे साथ काफिले में गाड़ियाँ चल रहे थे लाइन से, तो उसमें हमारे कुछ जनप्रतिनिधि कांग्रेस के उसमें बैठे हुए थे, उनके गाड़ी में गोली लगा और उस पंचर हुआ। और अभी हम सब सकुशल जिला मुख्यालय बीजापुर पहुँच चुके हैं। निर्धारित समय अनुसार माननीय विधायक जी का काफिला सभा समाप्ति के बाद वहाँ से निकला है। पदेड़ा के पास पहुँची काफिला, तब उस समय सबसे पीछे जो जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप जी की गाड़ी थी, जिस पर नक्सलियों ने फायरिंग किया है। सुरक्षा बलों के द्वारा, एसपी के द्वारा रोका गया कि उधर मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है। पर वो गए, वहाँ जाने के बाद भी रोका गया और विस्तृत जानकारी मंगाया जा रहा है। लेकिन वहाँ सभी कुशल हैं, कहीं पर भी कोई कैजुअलिटी नहीं। जो पार्वती कश्यप जी जो जिला पंचायत सदस्य, तब उन्होंने भी गंगालूर से बीजापुर लौट रहे थे। उनकी गाड़ी के आसपास फायरिंग होने का जानकारी मिल रहा है। उसी में उनका गाड़ी का टायर क्षति होने का भी खबर मिल रहा है। वो किस परिस्थिति में ये घटना निर्मित हुआ, उसका तस्दीक की जा रही है। उसके पश्चात और डिटेल रिपोर्ट प्राप्त होगा। लेकिन पार्वती कश्यप जी भी अभी जिला मुख्यालय बीजापुर वापस आ चुकी है। इधर भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोल ग्रुप की बैठक से पहले बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद थे। बैठक में 14 वरिष्ठ नेताओं की ओर से जमीनी कार्यकर्ताओं से लिया गया फीडबैक रखा गया, जिसमें बताया गया कि सुनवाई नहीं होने से कार्यकर्ता नाराज हैं। विधायकों और दावेदारों से कार्यकर्ता रूठे हुए हैं। पूर्व कैबिनेट का हिस्सा रहे नेता समीकरण बिगाड़ सकते हैं। जिन सीटों पर सिंधिया समर्थक आए हैं, वहां भी भीतर घात का फीडबैक मिला है। इसके साथ ही 65 साल के फॉर्मूले को लेकर भी कार्यकर्ताओं में असमंजस है। बेमेतरा के बिरनपुर में हिंसा तो भले ही अभी शांत हो गई, लेकिन सियासी बयानों की आंच अभी भी लगातार मामले को गरमाती है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज एक बार फिर से इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए यह आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बेमेतरा तक गए, लेकिन बिरनपुर में पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए। उन्होंने कहा कि इलाके के मंत्री, प्रभारी मंत्री, गृह मंत्री तक वहां नहीं गए। बृजमोहन ने कहा कि सरकार डरी है और गिल्ट से ग्रसित है। बृजमोहन के बयान पर पलटवार भी हुआ। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा दरअसल स्मृति लोप का शिकार हो गई। उसे राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए कुछ और मिल नहीं रहा। मिलने के नाम पर बीजेपी दंगा फैलाने गई थी। उन्होंने सीएम ने पीड़ितों से बातचीत की है, उनके परिवार से मिलकर उनको राहत दी है। ये सारी बातें विपक्ष को याद दिलाई। ये सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है। वहां के स्थानीय मंत्री रविंद्र चौबे जी नहीं गए, वहां के प्रभारी मंत्री नहीं गए, वहां के विधायक, सांसद कोई वहां पर नहीं जा रहे हैं, गृह मंत्री नहीं जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी बेमेतरा जाकर वापस आ जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये सरकार कहीं न कहीं गिल्टी से ग्रसित है। जो पहले भुवनेश्वर साहू की हत्या करने वाले लोग हैं, उनके आज तक फोटो लोगों को नहीं दिखाए गए। तो ये सरकार जो कार्रवाई कर रही है, दोमुही कार्रवाई कर रही है और इसको
जो बहुसंख्यक समाज है वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। बीजनपुर में जो वहाँ के विधायक हैं, राज्य के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी जाके मुलाकात कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों के साथ, उनके पिताजी से, उनके माताजी से और उनके अन्य परिजनों के साथ में फ़ोन में चर्चा करके उनको सांत्वना दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती थी। इधर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए खंडवा की घटना को लेकर कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की सांप्रदायिक घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अशफाक के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है, उनके साथियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है, आरोपियों की संपत्ति की जानकारी भी जुटाई जा रही है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के एमपी दौरे को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि यूपी में दोनों भाई बहनों ने चुनाव प्रचार किया, तब केवल कांग्रेस को यूपी में 2 ही सीटें मिली थी। कांग्रेस के झंडा लगाओ अभियान पर गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ का सबको पता है, वे केवल आदेश जारी कर सकते हैं, उनके आदेश का कांग्रेसी भी पालन नहीं करता और इस आदेश का कुछ होने भी नहीं वाला। चलिए अब आते हैं छत्तीसगढ़ के अहम मुद्दे पर, वो है आरक्षण का मुद्दा, जिस पर आज फिर कुछ बयान आए। छत्तीसगढ़ के राजभवन ने 4.5 महीने से आरक्षण विधेयक को अटका कर रखा है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज इस पर जब सीधे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक मसला है, राज्यपाल होने के नाते उनकी अपनी सीमाएं हैं, इसलिए वो तो कुछ नहीं कह सकते, आपको पूछना है तो सीएम से पूछें। बड़ी बात है कि जिस वक्त राज्यपाल ये बयान दे रहे थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ठीक उनके बगल में खड़े थे। मीडिया ने मुख्यमंत्री से वही सवाल पूछ लिया। इस पर उन्होंने उत्तर दोहराया कि सरकार पिछले 4.5 महीने से प्रयास कर रही है, प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुकी है, लेकिन कोई जवाब आया नहीं, जिससे पता चलता है कि दरअसल बीजेपी आरक्षण विरोधी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर के दौरे पर हैं। यहां भागवत नरसिंह मंदिर में समारोह में शामिल हुए और उन्होंने ब्रह्मलीन डॉक्टर स्वामी श्याम देवाचार्य महाराज की 2वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया का भविष्य साधु संतों पर टिका है, धर्म किसी ने खोजा नहीं है, धर्म ऋषि मुनियों ने देखा है। सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज है। इतना नहीं, दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व पर बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया कह रही कि आने वाले समय की महाशक्ति भारत है और भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो अविनाश, संघ प्रमुख कुछ कहें और उस पर रिएक्शन नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। इस पर भी कुछ रिएक्शन जरूर आने वाले वक्त में आएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने निर्देश जारी किया। राज्य के 38 नेताओं को विधानसभा स्तरीय बैठक की जिम्मेदारी दी है। इसके तहत पूर्व सीएम रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल, अजय जामवाल, पवन साय, सभी सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारियों को अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा नेता ओपी चौधरी ने बताया कि इस बैठक के जरिए पार्टी के संगठन के कार्यों की समीक्षा और जिन शक्ति केंद्रों और बूथों में अब तक गठन नहीं हुआ, इसको पूरा करने का निर्देश है। बीजेपी के कार्यक्रम पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कांग्रेस की तरफ से तंज कसा। कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे अपने राष्ट्रीय नेता बुला ले या प्रदेश स्तर के नेताओं की फौज खड़ी कर दे, कांग्रेस सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। संगठन ने हमारे छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा सीटों पर संगठन ने एक कार्यक्रम बनाया है, जिसके अंतर्गत 38 अतिथि तय किए गए हैं और एक सांगठनिक प्रक्रिया के तहत 38 लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। वहां विधानसभा के सभी प्रमुख जनों के अतिरिक्त वहां पर जो शक्ति केंद्र के प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक हैं, उन सभी को सम्मिलित करते हुए एक गहन चर्चा और बैठक की जाएगी। मन की बात में जो जनता का मन है उसको तो वो लोग सुनना चाहते नहीं, थोपा हुआ कार्यक्रम है और इस थोपे हुए कार्यक्रम को जनता मानती नहीं। जनता अपने मन की बात कहना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और कोई भी स्थानीय नेतृत्व भी इस बात को सुन नहीं रहा है। एमपी कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। कांग्रेस ने बुधवार को बेहद अहम एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सेवा दल की बैठक बुलाई, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक पीसीसी दफ्तर में दोपहर 1 बजे होगी। कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड पर है। कांग्रेस के चारों मोर्चे संगठन की महत्वपूर्ण कड़ी है। कांग्रेस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ही जमीनी स्तर पर प्रदेश सरकार की कुनीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। साथ ही कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है, उसको कैसे आमजन तक ले जाया जा सके, इसी को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी।
तो जनता के मन की बात कांग्रेस समझती है, बार बार वहां कांग्रेस पार्टी ये दावा विनाशवा कर रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा के 100 बूथ पर सुना जाएगा। इसकी व्यवस्था बीजेपी कर रही है। 30 अप्रैल को भाजपा के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता बूथ के नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात सुनेंगे। हर जिले के पार्टी दफ्तर में, बूथों में इसकी व्यवस्था होगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने इस कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी ने इस 100वें एपिसोड को महत्वपूर्ण बनाने के लिए और ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे देश के जितने विधानसभा हैं, प्रत्येक विधानसभा में 100 ऐसे कार्यक्रम जहां पर कम से कम 100 लोग एकत्रित हों, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में समाज और विभिन्न समाजों के जो प्रमुख हैं, गणमान्य नागरिक हैं, उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं, उनको लेकर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिखती। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उन पर लगे आरोपों में पेश की गई सीडी की जांच की मांग की गई थी, जबकि दिग्विजय सिंह के वकील का कहना है कि जो सीडी पेश की गई उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, उससे उस सीडी की सत्यता साबित हो सके। वहीं अब इस मामले में बुधवार फिर से सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह भिंड में प्रेस वार्ता के दौरान दिग्विजय सिंह बीजेपी नेताओं पर टिप्पणी की थे, जिस पर दिग्विजय सिंह के ऊपर मानहानि का केस दर्ज किया गया है और इसी मामले में बुधवार को अगली सुनवाई होगी। आज मेरे द्वारा 2 आवेदन लगाए गए थे। एक फॉरेंसिक सीडी की फॉरेंसिक जांच कराने के लिए, जो कि न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। परिवादी द्वारा जो सीडी प्रस्तुत की गई है, जिसको परिवाद का आधार बनाया गया है, उसमें किन तथ्यों को कहां से एकत्रित किया गया है, ये कोई भी जानकारी उनके परिवाद में नहीं दी गई है। चलिए अब जरा जनता की समस्याओं की खबरें भी आप तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के ग्रामीण अंचल में जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल लगाया गया, लेकिन ग्रामीण भीषण गर्मी के बीच में घरों में अब तक पानी का इंतजार ही कर रहे हैं। ग्रामीण ढोडी और नाले का गंदा पानी पीने तक के लिए विवश हैं। मैनपाट ब्लॉक के बंदना, उड़मकेला और इसके लगे सरना टिकरा, लोटा डोडी, बेगड़ापारा, वहां हालात काफी खराब हैं। पूरे मामले पर पीएचई डिपार्टमेंट के एसडीओ कहते हैं कि अंबिकापुर के टीएल मीटिंग में इस मुद्दे को उठाएंगे, साथ ही पानी सप्लाई जल्द शुरू कराने का काम करेंगे। इधर गर्मी शुरू होते ही रायसेन के ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत साफ दिखी जा सकती है। जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर धनियाखेड़ी पंचायत में पानी की भारी किल्लत है। पानी के लिए लोगों को 3 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। हालत यह है कि कोई बैलगाड़ी में तो कोई साइकिल पर तो कोई पैदल पानी लेते दिख रहा होगा। इस गांव में महिला, पुरुष और बच्चे पानी लाने के काम में सुबह से ही जुट जाते हैं। ग्रामीण कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, इसके बाद भी अब तक गांव में कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक के अंतर्गत संचालित सहकारी समितियां अब सामान्य सेवा केंद्र के तौर पर अस्तित्व में आएंगी। किसानों के धान खरीदी, खाद वितरण के साथ सहकारी समितियों में सामान्य सेवा केंद्र भी काम करेंगे। 300 से ज्यादा प्रकार की सेवाएं लोगों को यहां मिल पाएंगी, जिसमें आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ई टिकट, बैंकिंग, जाति, निवास समेत ऑनलाइन मार्केटिंग जैसी फैसिलिटीज होंगी। बिलासपुर केंद्रीय बैंक के अंतर्गत 430 और प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में इसका लाभ मिल पाएगा। सहकारी समितियों के प्रबंधक और कोऑपरेटर की ट्रेनिंग के साथ सामान्य सेवा केंद्र शुरू करने की कवायद को तेज किया जा रहा है। जब सीएससी का संचालन होगा तो निश्चित रूप से जो गांव के लोग हैं जिनकी पहुंच समितियों तक है, वो उससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जब राशन कार्ड बनाना हो, चाहे वो गैस का कनेक्शन लेना हो, आधार कार्ड बनाना हो, विजन मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, जो भी लाइसेंस बनवाना हो, जितने छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जब ये उनके नज़दीक में मिलेगा। एमपी में पेंशनर्स की महंगाई राहत का इंतजार लंबा होता जा रहा है। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच डीए में 5% के अंतर को कम करने के 4% बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके चलते एमपी सरकार ने पेंशनर्स को महंगाई राहत बढ़ाने के आदेश जारी नहीं किए। पेंशनर्स कह रहे हैं कि हर बार छत्तीसगढ़ का बहाना बनाकर एमपी सरकार महंगाई राहत नहीं बढ़ाती। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी जुबानी जंग चल रही है।
खबर रायगढ़ से, जहां आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए केंद्र की तरफ से 45 लाख की लागत की मशीन जिला चिकित्सालय के लिए भेजी गई, लेकिन 8 महीने बाद भी स्वास्थ्य विभाग वायरोलॉजी लैब तक नहीं बना पाया। विभाग को लैब के लिए जगह ही नहीं मिल पा रही है और इसकी वजह से लाइसेंस की प्रक्रिया अधर में है। ऐसे में स्थानीय लोगों को टेस्ट के लिए अब भी मेडिकल कॉलेज तक जाना पड़ता है। बीजेपी स्वास्थ्य विभाग समेत राज्य शासन पर केंद्र की योजनाओं के प्रति लापरवाही के आरोप दोहरा रही है। सिविल सर्जन कहते हैं कि मशीन के लिए स्थल चयन को लेकर इंस्टॉलेशन तक में तकरीबन 1.5 करोड़ का खर्च आएगा। राज्य स्तर पर इसके लिए प्रयास हो रहा है। भोपाल से हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा अर्जुन नगर की बंजारा बस्ती पहुंचे, जहां सरकारी मकानों के निर्माण कार्यों का जायजा लिया, लेकिन काम के स्तर को देखकर वो भड़क गए। दरवाजे का प्लास्टर भी उखड़ रहा था, छत से प्लास्टर गिर रहा था। नाराज विधायक ने मौके पर ही अफसर को फटकार लगा दी। नगर निगम के अफसर ने से कहा कि इतना घटिया निर्माण करा रहे हो, कितना खाओगे? ये घर अगर तुम्हें दे दें तो क्या रहोगे? इसके बाद वे घर में पहुंचे। लोगों ने शिकायत की कि बारिश में छत से पानी गिरता है, दीवारें गीली हो जाती हैं, घर के अंदर पानी भर जाता है। इसके बाद विधायक ने अधिकारी को मकानों को जल्द से जल्द ठीक कराने के कहा और निगम कमिश्नर KVS चौधरी कोलसानी को संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चलिए, चुनाव आने पर ही सही नेता पहुंच तो रहे, वहां देखने की कितना भ्रष्टाचार है। वैसे तापमान में इजाफा हो रहा है और उसके साथ छत्तीसगढ़ में बिजली की खपत में भी काफी वृद्धि हो गई है। बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए बिजली कंपनी को दम लगाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से बिजली की डिमांड 5700 मेगावाट से अधिक बनी है। बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक लगातार तापमान में इजाफे के कारण अप्रैल में बिजली की डिमांड 57-5800 के आसपास पहुंच गई है। आमतौर पर यह डिमांड मई के महीने में होती है। इस डिमांड की पूर्ति के लिए बिजली कंपनी के अधिकारी ओपन मार्केट में बिजली खरीदने की बात कह रहे हैं। इस बीच बिजली कंपनी ने पीक आवर्स और छुट्टियों के दिन यानी विशेषकर संडे को रेगुलर मेंटेनेंस के नाम पर बिजली बंद करना भी शुरू कर दिया है। डिमांड परसों 5700 थी, कल 5800 से ऊपर चली गई है और अभी उम्मीद है कि 100 मेगावाट और बढ़ने की उम्मीद है। और चूँकि हमारे जो रिसोर्सेस हैं उसमें स्टेट का शेयर, अब स्टेट जनरेटिंग कंपनी दे रही है हमको, और सेंट्रल से सेक्टर है उसमें भी करीब 2903,000 हमारा शेयर है, प्लस अदर IPP वगैरह से लेके हमारा टोटल मिला के अवेलेबिलिटी भी हमारी 5700 हो रही। ग्वालियर स्मार्ट रोड में परियोजना में L&T कंपनी की लापरवाही अब शहरवासियों को भारी पड़ रही है। जुर्माना लगाने के बावजूद भी कंपनी ने न तो श्रमिकों की संख्या बढ़ाई और न ही मशीनरी बढ़ाई। ऐसे में 44 दिन में स्मार्ट रोड का काम कैसे पूरा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मंत्रियों को और अधिकारियों के निर्देश के बाद भी कंपनी धीमी गति से काम कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत थीम रोड के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने 30 मई तक की समय सीमा निर्धारित की थी। बता दें कि कुछ दिनों पहले स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्मार्ट रोड का निरीक्षण कर कंपनी के अफसरों के साथ बैठक की थी, जिसमें कंपनी पर लगने वाली 10,000 रुपए की पेनल्टी को 15,000 रुपए प्रतिदिन किया गया था। लेकिन अब भी काम काफी धीमी गति से चल रहा है। भिलाई के सूर्या मॉल के स्पा सेंटर में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ। दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसेंस स्पा सेंटर पर रेड मारी। देह व्यापार की लगातार सूचना यहां से मिल रही थी। दुर्ग पुलिस ने जब रेड मारी तो संदिग्ध अवस्था में ग्राहकों के साथ युवतियां संलिप्त पाई गईं। सुपेला पुलिस ने स्पा सेंटर के संचालक शारिक खान को गिरफ्तार कर लिया। 8 महिलाओं को रेस्क्यू किया। सभी महिलाएं बंगाल और असम की रहने वाली बताई गईं। नगर निगम ने शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शहर के 4 जोन में ऑक्सीजोन बनाने की योजना बनाई। 1.5 करोड़ का फंड रखा, लेकिन 3 साल में निगम ऑक्सीजोन के लिए स्थल तक नहीं ढूंढ पाया। सभापति कहते हैं कि प्लांटेशन के लिए चक्रधर नगर के साथ साथ रामपुर में बड़े पैमाने पर प्लांटेशन की योजना है। ऑक्सीजोन की नई नीति योजनाओं के बारे में सुनकर विपक्ष लगातार इसका विरोध भी कर रहा है। बीजेपी कहती है कि 40 लाख छठ घाट के लिए मिले, लेकिन उसे खुदाई करके उजाड़ दिया, काम हुआ नहीं। कवर्धा में जनपद पंचायत पंडरिया के पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा नेता प्रज्ञेश तिवारी को धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर मंदिर और महंत की छवि खराब करने का इन पर आरोप है। नगर निगम के हॉकर्स जोन अब नशेड़ियों के अड्डे हो गए। करीब आधा दर्जन से ज्यादा हॉकर्स जोन में शराबियों का जमावड़ा होता है। दूसरी ओर दुकानदार अपनी परेशानियों का हवाला देकर सड़कों पर व्यापार करने लगे हैं, जिससे शहर में जाम की स्थिति बन रही। कंपू के महिला हॉकर्स जोन की भी यही कहानी है। हॉकर्स जोन के कैंपस में ही स्कूल संचालित होता है। ऐसे में छात्राओं की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है।